हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है एक टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी आप व्लॉग में चाहे और कुछ दिखाओ चाहे ना दिखाओ, पर आप जो है टिफ़िन में बुलबुल को क्या देते हो वो ज़रूर हमें बता दिया करो, दिखा दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। तो आज मैं बुलबुल को दे रही हूँ टिफ़िन में मेथी के पराठे। और मेथी के पराठे, ये मेथी जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक मेथी है। कल परसों मैंने ब्लॉग में दिखाई भी थी कि ये हमारे प्लॉट से आई हुई मेथी है। तो ऐसे तो वो मेथी खाएगी नहीं, तो मेथी खिलाने के लिए मैं मेथी के पराठे ही बनाती हूँ। और वैसे रेसिपी मैं पहले डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। मेथी के पराठे जब मैं बनाती हूँ ना, तो बेसन मिक्स करके बनाती हूँ, मतलब आधा बेसन और आधा आटा। और फिर उसमें सारे बेसिक मसाले मैंने मिक्स कर दिए थे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा प्याज डाल दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने रेसिपी बताई है मेथी के पराठों की, क्योंकि 2-3 बारी बता चुकी हूँ। तो जी, आज नाश्ते में मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। बेटी को भेज दिया स्कूल और नाश्ता बना रही थी, सिलेंडर ख़त्म हो गया। बुलबुल के तो नाश्ता बना दिया था, उसको स्कूल भेज भी दिया था। पतिदेव भी नाश्ता करके चले गए थे शॉप पे। मैं मेरे लिए बना रही थी और तब से हो गया सिलेंडर ख़त्म। और किसी ने पूछा था, सब्सक्राइबर ने, कि दीदी आपके सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो आप कैसे लेकर आते हो, किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि आपका घर तो और फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब ऊपर है, तो किस तरह से आप लेकर आते हो। तो मैं नीचे से नहीं लेकर आती हूँ सिलेंडर, मैं इधर उधर से सिलेंडर जो है ना उठा के ले आती हूँ। जैसे बालकनी में लगा हुआ था सिलेंडर, जो बाथरूम का है, मतलब उससे गीज़र चलता है, तो वो सिलेंडर मैं ले आती हूँ, मतलब इमरजेंसी में, अगर कोई घर पे नहीं होता तो। नाश्ता करने के तुरंत बाद मैंने लगा ली थी मेहंदी। 10 बजे करीबन मैंने मेहंदी लगाई है और अब 1-1.5 घंटे में मेहंदी को रखूँगी। और जब तक मेहंदी सर में रहेगी तब तक मुझे धूप में बैठना होगा। तो ये जो घर के छोटे-छोटे काम है, छोटे-छोटे तो क्या, ये बहुत ही बड़े काम है मटर छीलना सारी सर्दी मटर छीलने में ही निकल गई। तो जी बस ये मटर छीलूँगी और थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह छील के रख दूँगी, क्योंकि वही है, धूप में तो बैठे रहना ही है मेहंदी लगा के। और इस बार तो मैंने बहुत टाइम बाद मेहंदी लगाई है, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हिम्मत ही नहीं हुई बालों में मेहंदी लगाने की। और आज तो अर्जेंट हो गया मुझे मेहंदी लगाना सर में, क्योंकि आज मुझे जाना है फंक्शन। मेरे बाल बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हो रहे थे, मतलब बुढ़ापा दिखने लगा था एक तरीके से बोलूँ तो, वाइटनेस आ गई थी बालों में। तो फिर मैंने और आज अर्जेंटली मेहंदी लगाई है, मुझे जाना है फंक्शन में। तो बस मैंने 1-1.5 घंटे मेहंदी रखी थी अपने सर में और उसके बाद मैंने कर लिया हेयर वॉश और धूप में ही बैठ के मैंने बाल सुखा लिए थे। और अभी टाइम हो गया है दोपहर के करीबन 12:30 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ जल्दी से तैयार। मुझे जाना है आज हल्दी फंक्शन में। एक तो वैसे ही लेट हो रही है, ऊपर से पतिदेव भी नहीं आए हैं। अच्छे से बंधी नहीं है साड़ी, बाकी लग तो ठीक है। वेट करते करते कहीं लेट ना हो जाऊं, तो मैं जा रही हूँ अब अकेले ही, क्योंकि इनके पास तो कस्टमर है। मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ, तो अब मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पास ही है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, देख लूँगी, तो ऑटो मिल जाएगा तो। आज तो मैंने बड़ी स्पीड में सब कुछ किया है, बहुत जल्दी जल्दी तो मैं तैयार हुई हूँ और अब जल्दी जल्दी मुझे पहुँचना है फंक्शन में। मुझे ऐसे हो रहा है कि कल को मैं पहुँचूँ और फंक्शन वहाँ पे हो भी जाए। खैर पतिदेव का कॉल आ गया था, जैसे मैंने गेट लॉक किया था कि मैं आ ही रहा हूँ, मैं ही छोड़ दूँगा, कहाँ ऑटो में जाएगी तू। और यहाँ पर जी मैं पहुँच गई हूँ हल्दी फंक्शन में। और मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि वही है कि थोड़ा सा सब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, जैसे कि मैंने बताया, सबको कैमरा में आना यूट्यूब पे, है ना, वीडियोस अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये जो वेडिंग है, ये जो हल्दी फंक्शन है ना, ये राजपूती फंक्शन है, तो यहाँ पे तो घूंघट वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप ली है, वो आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ी सी लेट ही हो गई थी पहुंचने में। मैं जब तक पहुंची थी काफ़ी सारी रस्में हो भी गई थी, पर खैर कोई नहीं, चलो मैं पहुंच गई टाइम से और अटेंड कर लिया मैंने फंक्शन। और घर आते ही मिला है मुझे ये बढ़िया सा सरप्राइज़। ये है एक शादी का इनविटेशन कार्ड। आजकल इस तरीके के ये आते हैं बॉक्सेस, कितना प्यारा है ना। ओह, ये शॉप पे आया है
ये कोई, हाँ ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना। आजकल तो हर तीसरे दिन शादी का कार्ड घर पे आता है। बस ये है कि मेरा जाना नहीं होता, हस्बैंड अकेले ही जाते हैं मोस्टली शादियों में। और ये भी हस्बैंड के लिए ही आया है इनविटेशन, उनकी शॉप पे ही आया है। उनके कोई मार्केट के ही कोई वो हैं, व्यापारी हैं, उनके बेटे की शादी है तो उन्होंने इनविटेशन दिया है। और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि ये जो बॉक्स है वो तो मैं ज्वेलरी रखने के काम में ले लूँगी, और ये जो ड्राई फ्रूट्स वाले जो बॉक्स है ना, इनमें मैं कुछ मसाले डाल लूँगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो और ये है कुछ हल्दी स्पेशल साड़ियाँ। हाँ जी, ये भी मैं आप लोगों को दिखा। साड़ी आज मैं पहन के गई थी, हमारी शॉप की है। 1-2 दिन पहले ही मैंने जल्दी जल्दी में तैयार करवाई थी। और 1-2 सब्सक्राइबर है वो भी कह रही थी कि दीदी हमारे घर में भी हल्दी फंक्शन है तो कोई बढ़िया साड़ी हो तो दिखाना। तो ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास अभी लाई हुई शॉप से, पर ये 2-3 साड़ियाँ पतिदेव मेरे लिए लेकर आए थे मुझे दिखाने के लिए, तो वही मैं दिखा देती हूँ। तो एक तो ये साड़ी थी, पर इस तरह की मेरे पास थी साड़ी, तो इस वजह से मैंने ये तैयार नहीं करवाई। हालांकि साड़ी ये भी सुंदर है, ये देखो। और इस तरह की मेरे पास थी साड़ी, ये कुछ इस तरह की है। पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी, चलो खुली भी है ये, दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। इसमें ये इस तरह का वर्क दिया हुआ है, पर इस तरह की साड़ियाँ मेरे पास बहुत है तो फिर मैंने ये तैयार नहीं करवाई साड़ी। और ये है शायद 1300 की रेंज में है ये। हाँ, वो जो सब्सक्राइबर पूछ रहे थे उनका यही था कि दीदी 1000, 1200, 1500 तक की रेंज में ही साड़ी दिखाना, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। तो एक तो ये साड़ी है, ज़्यादा मेरे पास नहीं आई हुई है ये अभी। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिनों में जो है दिखा पाऊँ। और मैंने सोचा तो था कि दूसरे चैनल पे जो है ना हल्दी की, मेहंदी की साड़ियाँ दिखाऊंगी, पर सही बताऊँ मेरे को टाइम ही नहीं लग पा रहा है ना, इस चैनल पे ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ अच्छे से, तो दूसरे चैनल के लिए तो वीडियो शूट करना पॉसिबल ही नहीं है अभी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है यार। तो आप जो है व्हाट्सएप पे चेक कर लिया करो, व्हाट्सएप पे लगाते रहते हैं साड़ियाँ, तो आप वहाँ पे चेक कर लिया करो, ठीक है ना। और बाकी मैं ये 1-2 हल्दी की तो अभी दिखा देती हूँ। ये तो सेम ही साड़ी है, ये तो जो मैंने पहनी है ना अभी सेम ही है ये साड़ी तो। और ये सेम साड़ी है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ऑर्डर करी है, नागौर से है वो, और उन्होंने ऑर्डर करी है ये साड़ियाँ 11 साड़ियाँ उन्होंने ऑर्डर करी है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे दिखाई थी, और जिस दिन मैंने अपने लिए तैयार करवाई थी ना, मैंने उनको व्हाट्सएप पे और दिखाई भी थी। मैंने कहा मैं ये वाली तैयार करवा रही हूँ, तो उन्होंने ये 11 साड़ियाँ ऑर्डर करी है। उनका ये है कि हम जो है ना सारे फैमिली वाले एक जैसी साड़ी पहनेंगे, अच्छी लगती है हल्दी पे, इस तरह से आजकल रखते हैं, थीम होती है ना। तो बोले दीदी हम साउथ इंडियन और लुक करने की सोच रहे हैं कि गजरा वजरा लगा के, और इस तरह की ये जो खड़ी खड़ी साड़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो उन्होंने ये 11 साड़ी ऑर्डर करी है, सेम जो मैंने पहनी है, और ये कुछ इस तरह की है, अच्छा है फैब्रिक वगैरह भी। और ये साड़ी है शायद 1100 समथिंग की है, हाँ 1100 है, प्लस शिपिंग रहेगी, हाँ शायद इतने की है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मुझे जाना भी पड़ता है, और मैं मतलब वो आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, है ना। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल से। तो ये 2 साड़ी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, बाकी आप जो व्हाट्सएप पे देख लेना, ठीक है ना। और इसके ना ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये जो टैसल्स दिए हुए ना इसमें साड़ी में, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी साड़ी का फैब्रिक, कलर, प्रिंट तो है ही बहुत सुंदर। मतलब इस साड़ी के साथ अगर सब लोग साउथ इंडियन लुक करेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वो सब्सक्राइबर जो नागौर से है, जिनका नाम है रश्मि, अगर वो मुझे फ़ोटो भेजेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने उनको कहा तो था, मैंने कहा आप जो है मुझे फ़ोटोज़ भेजना, है ना। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है। चलो अब मैं लेट हो रही हूँ, फटाफट मुझे बनाना है खाना, बहुत हो गया फंक्शन। चलो दोपहर के करीबन 2:30 बज रहे हैं और अब मैं बनाऊँगी लंच। कोई फंक्शन वगैरह में जाना होता है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। मैंने सोचा तो था कि मैं सब्ज़ी बना के चली जाऊंगी, पर टाइम नहीं लग पाया और थोड़ा सा लेट ही हो गया। पर कोई जल्दी नहीं है क्योंकि सुबह सबने मेथी के पराठे अच्छे से खा लिए थे, हस्बैंड भी अच्छे से नाश्ता करके गए थे, तो उन्होंने कहा था आने के बाद आराम से बना लेना। और बुलबुल थोड़ा सा लेट ही आती है स्कूल से, वो तो 3:30 पौने 4 बजे तक आती है स्कूल से, तो कोई जल्दी नहीं है, अब आराम से मैं बना लूँगी। और हाँ जी, यहाँ पे फ्रूट आ गए थे, सब्जियाँ आई थी, उनके साथ फ्रूट आए थे। फ्रूट में आए हैं अंगूर, तो ये
लगेंगे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भूखे हैं। दिन में मैं एक टाइम अन्न का भोग लगाती हूँ, तो थोड़ा सा आज इनको भी लेट ही खाना मिलेगा, तो मैंने एक बार फ्रूट खिला दिया है। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी का पूरा दिन का सेवा पूजा रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आपका कोई स्पेशल सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो ना, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी ना पूरा दिन का पूजा रूटीन का लड्डू गोपाल जी का, तो उन सवालों के मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो जी यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। पालक भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हाँ जी, प्लॉट से आया हुआ बिल्कुल हरा हरा पालक है, ताज़ा ताज़ा। तो आज उसी का मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। और पनीर भी मैंने घर पे ही बना लिया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी छलनी में पनीर मत छाना करो, कपड़े में आप ना छान के बनाया करो, तो पनीर अच्छा बनता है। तो बात तो सही है, बस वही है कि आलस ही कर जाते हैं कि छलनी में छान लेते हैं, कौन ही कपड़े में छानेगा। पर सही बात है, कपड़े में अगर छान के पनीर बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया बनता है। और पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, दूध में दही डाल के मैं पनीर बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी अब बन रही है पालक पनीर की सब्ज़ी। तो तेल में मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए, थोड़ी सी हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कट करके डाल दी थी। और तेल में मैंने खड़े मसाले भी ऐड किए थे, साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, ठीक है। और फिर प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। और उसके बाद जब प्याज अच्छे से पक गए तो सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। और बेसिक मसाले जब अच्छे से पक गए तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, करीबन 4 टमाटर का मैंने पेस्ट डाल दिया है इसमें। और जब टमाटर का पेस्ट अच्छे से पक गया, मतलब पता कैसे चलेगा कि टमाटर का पेस्ट पक गया है, वो ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, तब पता चल जाता है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। जब मसाले अच्छे से पक जाए, जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पनीर नहीं, पालक, हाँ जी, पिसा हुआ पालक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। तो वैसे तो मैं पनीर की सब्ज़ी बहुत बार पालक पनीर की सब्ज़ी बता चुकी हूँ, पर ये भी एक रिक्वेस्ट आई थी कुछ दिन पहले कि दीदी पालक पनीर बनाना बताना। शायद वो डेली व्लॉग नहीं देखते हैं, तो उन्होंने देखा नहीं होगा जिस टाइम मैंने शेयर करी थी। तो जी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज बना रहे हैं तो फिर से बता देते हैं। और फिर ये घर पे बना हुआ पनीर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला ना डालो तब तक पालक पनीर की सब्ज़ी में वो स्वाद नहीं आता, होटल और रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला। तो बस इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये मटर वाले पुलाव भी। तो थोड़ा सा मैंने कुकर में डाल दिया है घी, और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़े से मैंने डाल दिए है मटर, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मटर आज ही मैंने छीले थे, तो मैंने सोचा मटर वाले पुलाव बना लेते हैं। थोड़ी सी दालचीनी डाल दी है, 2-4 काली मिर्च डाल दी है, और बासमती चावल डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और बस अब इसमें डाल देंगे, जितने मैंने चावल लिया था ना उतना ही मैंने पानी डाल दिया है, मतलब 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी पानी, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ठीक है। तो बस अब इसकी 1 सीटी लगा देंगे। इधर साथ में मैंने बना दिया है बूंदी का रायता। आज सुबह जब टिफ़िन में बुलबुल को मेथी के पराठे दिए थे ना, तो उसने मुंह बना लिया था। हालांकि मुंह बनाया था, पर वो टिफ़िन अपना फिनिश भी करके आएगी, पर वो थोड़ा सा मतलब मन से नहीं खाती है। तो मैंने उसको सुबह प्रॉमिस किया था, मैंने कहा अभी तो पराठे ले जा टिफ़िन में, जब आएगी तो बहुत अच्छा खाना बना के रखूँगी मैं तेरे लिए। तो आते ही पूछती है मम्मी आज खाने में क्या बना है। तो पालक पनीर देख के वो खुश हो जाने वाली है। तो फिर मैंने आज लेट होने के बावजूद जो है पालक पनीर बनाया है। और खैर ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं मुझे खाना बनाने में, करीबन आधा घंटा लगा था। 3 बजे तक मैंने खाना बना लिया था, वो तो थोड़ी देर बाद ही आएगी अभी। तो जी बस भोग लगा दिया है मैंने। मटर के पुलाव भी बना लिए थे साथ में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि इस सब्ज़ी में तो लहसुन प्याज है ना, तो उनको भोग लगता नहीं है। तो मटर के पुलाव और रायते का मैंने भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे बुलबुल आ गई है स्कूल से, और आते ही खुश हो गई है पालक पनीर देख के, और इसकी फेवरेट सब्ज़ी है। और अब शाम को मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, मतलब ये दोनों टाइम की सब्ज़ी बन गई है। और ये लग गई है आज की हमारी स्पेशल लंच थाली झटपट वाली। हाँ जी, आधे घंटे में ये खाना बन के तैयार हुआ है। चलिए जैसे के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो जाना। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।